जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको पाठ 3 अनचाहे मेहमान पढ़ाती हूँ। पहले आपको अपनी कॉपी में इसके शब्दार्थ लिखना है। इसके शब्दार्थ हैं स्वभाव, आदत, उदार, दयालु, धार्मिक, भगवान को मानने वाला, राह, रास्ता, प्रणाम, नमस्कार, आग्रह, निवेदन, प्रवृत्ति, आदत, सामग्री, सामान, संकेत, इशारा, भीषण, भयंकर, अन्नपूर्णा, अन्न की देवी, भोजन भट्ट, पेटू, तोंद, पेट, अनुमान, अंदाजा, साक्षात, सचमुच की, शीतल, ठंडा, दृष्टि, नजर, आश्चर्य, हैरानी, रक्त, खून, स्वादिष्ट, जायकेदार, वर्षों से, सालों से, भीषण, गंभीर, शांत, क्रोधित, गुस्से में। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अनचाहे मेहमान पाठ 3। गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उदार और धार्मिक था। राह में उसे जब भी कोई साधु महात्मा दिखाई देते तो उन्हें प्रणाम करता और घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता। गोपाल की पत्नी मालती थी। वह उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। गोपाल इस बात की चिंता भी नहीं करता कि भोजन बनाने के लिए घर में आटा, दाल, चावल है भी या नहीं। मालती चूल्हे चौके का काम निपटाकर जैसे ही आराम करना चाहती, गोपाल किसी न किसी को ले आता और मालती से भोजन बनाने को कहता। उसकी दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते और जमकर खाते पीते। इससे घर में भोजन सामग्री जल्दी समाप्त हो जाती और गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। एक दिन गर्मी की दोपहर में जब मालती रसोई घर के काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर झांका। सामने से 3 मोटी तोंद वाले साधु चले आ रहे थे। वे एक पड़ोसी से पूछ रहे थे कि गोपाल का घर कौन सा है। पड़ोसी ने अंगुली से गोपाल के घर की ओर संकेत किया। मालती को समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर गोपाल ने साधुओं को भोजन पर बुलाया है। साधुओं की मोटी तोंद से उसने अनुमान लगा लिया कि एक साधु कितनी पूड़ियाँ खाने वाला है। सुबह से काम करते करते मालती बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी और ऐसी भीषण गर्मी में दोबारा खाना बनाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उसे एक उपाय सूझा। दरवाजे पर आकर साधु ने आवाज लगाई, अलग निरंजन। मालती ने दरवाजा खोला और साधु को प्रणाम किया। एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी, जैसा देवता पति वैसी ही देवी पत्नी। मालती ने मीठे स्वर में कहा, आइए आइए बाबा जी, आसन पर बैठिए, मैं अभी शीतल जल लेकर आती हूँ। तीनों साधु आसन पर बैठ गए। मालती पानी लेने रसोई में चली गई। अचानक साधुओं की दृष्टि एक कोने में पड़ी। ओखली और भारी भरकम मूसल रखा हुआ था, उस पर पड़ी। वहीं पर थाली में एक दिया जल रहा था, कुछ फूल और चावल रखे हुए थे। लगता था कि उस स्थान पर पूजा होने वाली है। मालती पानी लेकर आई तो साधु ने पूछा, देवी, ओखली मूसल की पूजा कौन करता है? मालती ने कहा, क्या आपको नहीं पता? ओखली और मूसल मेरे पति के देवता हैं। यह ओखली महीने में एक बार किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है। जब मेरे पति आएंगे तो आप तीनों में से किसी एक के सिर में यह मूसल मार डालेंगे और उसके रक्त से इसकी पूजा होगी। मालती की बात सुनकर साधुओं का कलेजा कांप गया। स्वादिष्ट खीर पूरी के स्थान पर उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। मालती दुखी होकर बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके परिवार में वर्षों से ऐसी पूजा होती है। साधु तुरंत उठकर बाहर की ओर भागे। मालती को हंसी आ रही थी, किंतु वह गंभीर बनी हुई थी। तभी गोपाल बाहर से आता दिखाई दिया। अंदर आकर उसने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने तो साधुओं को भोजन करने के लिए भेजा था, कहाँ गए वे तीनों? मालती ने कहा, वे इस मूसल को मांग रहे थे, किंतु मैंने देने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर वे चले गए। गोपाल ने कहा, ओ मालती, अगर वे इस मूसल को मांग रहे थे तो तुम्हें दे देना चाहिए था। लाओ, जल्दी से मूसल दो, मैं जाकर उन्हें रोकता हूँ। तीनों साधु जल्दी जल्दी गांव से बाहर चले जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से गोपाल की आवाज़ सुनाई दी। वह हाथ में मूसल लेकर
उनकी ओर दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं मूसल लेकर आ रहा हूँ। साधुओं ने समझ लिया कि आज गोपाल उनको नहीं छोड़ेगा। वे सिर पर पैर रखकर भाग गए। सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है बेटा। उसका अर्थ होता है बहुत तेजी से भाग जाना। तो साधु बहुत तेजी से और ज्यादा तेजी से भागने लगे। गोपाल को आश्चर्य हुआ, अब कोई साधु महात्मा उनके घर भोजन नहीं करता है। तो ये एक कहानी है गोपाल की, जो बिना सोचे समझे सभी साधुओं को अपने घर भोजन कराता था। और मालती ने अपने उपाय से उन साधुओं को भोजन करने से रोका। जय हिंद।